हो आप सब। वेलकम टू फाइनेंस विद आलोक। तो आई होप आप सबका वीकेंड्स अच्छा रहा होगा। तो वहीं अगर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी के अंदर जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा था तो उसमें गैप डाउन खुलने की पॉसिबिलिटीज़ थी। वहीं मार्केट ने फ्लैट ओपन करके काफ़ी शॉक दे दिया। फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद में 24,800 वाले लेवल से रिजेक्शन मिली, जैसे हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में अप साइड के अंदर जाके जो मैंने आपके साथ में फ्राइडे को जो रजिस्टेंस डिस्कस किया था 24,962 एग्जैक्टली वहीं पे जाके साइडवेज और चॉपी क्लोज हो गया। तो ये आपके सामने 15 मिनट का चार्ट है। तो ये मैंने आपको हर बार बताया कि मार्केट कभी भी रजिस्टेंस के नीचे इस तरीके से साइडवेज हो जाए, चॉपी हो जाए, तो 70% चांसेस है कि अपर साइड में ब्रेक कर देगा और 30% चांसेस है ओनली कि डाउन साइड में वापस कंटिन्यू करेगा। ठीक है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेक्निकली कि गैप फिल कर देगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इमीडिएटली गैप फिल कर देता है तो डाउन ट्रेंड में वापस आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब वीडियो को आप ना लास्ट तक बने रहिएगा, आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। अभी मैं जल्दी ही ना फ्री लर्निंग ट्रेडिंग सेशंस शुरू करने वाला हूँ। ये उन लोगों के लिए होंगे जो एडवांस लेवल पे और एकदम बिगनर है ना, उनके लिए भी, जिन्हें ये भी नहीं पता कि कैंडल स्टिक क्या होती है। मैं इतनी ईजी लैंग्वेज में और इतने ईजी वे में आप सबको वो समझाने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जो लोगों ने प्रीमियम पेड कोर्सेज फ्री में मतलब पेड डाल रखे हैं, मतलब पेड जिनका 20-20, 50-50 हज़ार पे करते हो, वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री में सिखाने वाला हूँ आने वाले टाइम के अंदर। और उसके बाद के अंदर पहले तो बिगिनर से आपको एडवांस लेवल तक की ट्रेडिंग सिखाऊंगा, फिर हेज फंड्स में किस तरीके से ट्रेडिंग होती है आपको वो बताने वाला हूँ। फिर आगे चल के जो फंड मैनेजमेंट्स होते हैं उनके अंदर किस तरीके से काम होता है, पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में और म्यूचुअल फंड्स में किस तरीके से काम होता है, सारी की सारी नॉलेज और सारी की सारी चीज़ आपके साथ में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जैसा मैंने आपको सबको बताया कि मार्केट अगर गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलने के बाद में अपने गैप को इमीडिएटली फिल कर देता तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है कि वह फर्दर निफ्टी डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी। ठीक है, डाउन ट्रेंड को इस तरीके से कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखोगे, जो मैं आपके साथ अभी अगले 2 से 3 मिनट में डिस्कस करने वाला हूँ, तो ऑप्शन चेन के अंदर जो सिनेरियोज था 1 से 1.5 महीने के अंदर हमें 26,000 में 130 लाख वाइज मिलते, तो वो एकदम चेंज हो गया है कि ऑप्शन चेन बुलिश बता रही है मार्केट को कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आइए अब डिस्कस करते हैं क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। अगर फ्लैट ओपन होता है यहीं और नीचे की साइड में आता है तो यही सेम सिनेरियो रहेगा। 24,800 पे पहला रेजिस्टेंस रहेगा, फिर इसको ब्रेक करता है। उसके बाद में नीचे की साइड में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,600 वाला रहेगा। अगर इसको फर्दर ब्रेक करता है तो 24,400, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि यहीं से वो दिन है जब ये ट्रम्प यूएस ने चाइना के ऊपर से टैरिफ हटाए थे 12 मई को और मार्केट एकदम बुलिश हवा हो गया था। ओके गाइस, तो अब डिस्कस करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियोज रह सकते हैं। देखो, अगर यहीं कहीं पे मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में यहीं कहीं इस तरीके से चॉपी रहता है, साइडवेज हो जाता है मार्केट। साइडवेज होने के बाद में अगर 25,000 को ब्रेक करता है और रिटेस्ट करते हैं तो हमारे पास अपर साइड का जो टारगेट रहेगा 25,282 से लेकर 25,320 वाला जो हमारे पास टारगेट रहेगा। जो हमारा फर्स्ट हडल आएगा यहाँ पे वो 25,150 के अराउंड आने वाला है। ठीक है, और फर्दर अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में यहीं से सीधा या तो लिक्विडिटी ले ले पहले 15 मिनट के अंदर, सीधा एक पिन बनाए लिक्विडिटी वाली, पिन बनाने के बाद में नीचे की साइड आए और अपर साइड में रिजेक्शन देके फिर अपर निकल जाए। ठीक है, एक सिनेरियो ये भी रह सकता है, थोड़ा सा हार्ड है, कि मार्केट गैप अप खुले, गैप अप खुलने के बाद में एकदम साइडवेज चॉपी रह जाए 25,000 के ऊपर, एकदम साइडवेज चॉपी रह गया। तो इस केस में 70% चांसेस होंगे कि मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक कर जाएगा, 30% ही चांसेस होंगे कि वापस फर्दर अपर की तरफ आएगा। ये सिनेरियो ये हो चुका है हमारे पास में, मैंने आपके साथ में की ये सपोर्ट रेजिस्टेंस शेयर कर दिए हैं। अब सिनेरियो आता है कि गैप डाउन खुले, गैप डाउन अगर यहाँ कहीं आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, मैं ये डिलीट कर देता हूँ, आप सबके लिए इजी होगा समझना। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन के बाद वही हमें पहले वेट करना है कि अपर साइड में जाए 24,958, 25,000 पे। यहाँ से एक पिन बार रिजेक्शन बुलिश है, हमें फिर बेरिश एंग्लूफिंग कैंडल हमें देखने को मिलती है, उसके बाद ही हमें शॉर्ट मारना है। शॉर्ट मारने के बाद में फर्स्ट तो हर्डल हमारे पास रहेगा 24,812 रहेगा और सेकंड हर्डल हमारे पास में रहेगा 24,964 उससे लेके 24
4650 के अराउंड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है। वहीं कहीं मार्केट अगर हमें यहाँ पे फ्लैट खुल गया, फ्लैट खुलने के बाद में नीचे की साइड पहले आ जाता है, देखो 24 फ्लैट खुल, यहाँ पे नीचे गैप डाउन खुलने के बाद नीचे की साइड पहले आ जाता है, तो 24,650 से लेकर 24,684 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सब डिमांड जोन है। यहाँ से एक रिजेक्शन कैंडल या बेरिश पैटर्न हमें मिलता है तो हम अपर साइड में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो हमारा 24,800 पे फर्स्ट हर्डल रहेगा, उसके बाद में 24,962 ये रहेगा, उसके बाद में 25,000 पे रिटेस्ट करके 25,300 तक के लिए हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, ऑप्शन चेन पे चलते हैं। तो ऑप्शन चेन पे थोड़ा सा शॉकिंग सिनेरियो, 26,000 पे 94.5 लाख वाइज है। फ्राइडे की बात करें तो यहाँ पे 130 लाख वाइज थे, और पिछले 1-1.5 महीने से बात करें तो 26,000 पे सबसे कम वाइज हमें देखने को मिल रहे हैं 19 जून की एक्सपायरी पे, ठीक है। 25,500 पे 82 लाख वाइज है, और वहीं अगर 25,000 की बात करें तो 55.8 लाख वाइज है। तो यहाँ पे 70 से 80 लाख वाइज थे फ्राइडे को, ठीक है। और नीचे की साइड में अगर बात करें तो नीचे की साइड के अंदर 24,800 71.1 लाख वाइज है, और 24,700 70 लाख वाइज है, और 25,500 में 68.4 लाख वाइज है, 24,000 पे 88 लाख वाइज है। 24,000 में बहुत ज़्यादा वाइज में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है, लेकिन 25,000, 25,800, 25,700, 25,500 इन वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे वाइज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो मोटा मोटा ऑप्शन चेन ये कह रही है कि मार्केट की एक्सपायरी बुलिश हो सकती है, मार्केट अब बुल ट्रेंड में आ चुका है। तो मेरी बात करें तो मेरा व्यू क्या है, तो मेरा व्यू है 25,300 से लेकर 24,800 के बीच में कहीं ना कहीं एक्सपायरी हो सकती है एज पर माई एनालिसिस। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने एक्जैक्टली अपना गैप फिल किया और वहीं कहीं क्लोजिंग दे दी है। तो बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारे पास दो सिनेरियोज ओपन होते हैं, या तो फ्लैट ओपन ऊपर होकर 56,190 के अराउंड जाए, ठीक है, तो यहाँ से हम एक शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और फर्स्ट जो हमारा 55,728 रहेगा, जो पहला हमारा हर्डल रहेगा वो आज की क्लोजिंग को ही मान के चलेंगे, क्योंकि जो क्लोजिंग होती है बहुत अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रीट करती है 55,974, ठीक है। अगर फर्दर कंटिन्यू करता है तो हमारे पास में वो निकल के आता है 55,290 के अराउंड वाला लेवल, ठीक है। तो वहीं कहीं अगर गैप फिल करने के बाद में डायरेक्टली गैप फिल करने के फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद में डायरेक्टली नीचे हमें देखने को 50,730 पर, तो यहाँ से हम वापस से अगर रिजेक्शन मिलता है तो अपर साइड का ट्रेड प्लान फर्स्ट हमारा हर्डल हमारा आज की क्लोजिंग 5974 रहेगा, जो हम अपर साइड में हर्डल रहेगा 56,165, और इस तरीके से अगर और अपर साइड में जाए तो 56,650 भी रह सकता है, ठीक है। और वहीं बात करें कि फ्लैट ओपन और फ्लैट ओपन होने के बाद में इसको एज अ रिजेक्शन नहीं मिलता, इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हम डाउन बात करें तो 55,260 वाले लेवल ही हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नीचे की वो है 54,774, उसके ऊपर हम जाते हैं 55,254 और 55,709, 56,208 और 56,651, और ऊपर की साइड में बात करें तो 57,156। ये कुछ की लेवल्स है जो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिया। ओके गाइस, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले टाइम में मैं आपके लिए लर्निंग ट्यूटोरियल्स वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ।